हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि n बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 प्लस गुणा 7 तो संख्या n में निरंतर शून्य होंगे जबकि n एक प्राकृत संख्या है। 2, 3, 4, 7। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोई सी संख्या, अगर कोई संख्या a है जिसमें 2 की घात m गुणा 5 की घात n गुणा y कोई भी पूर्णांक हो इस रूप में है, तब तब जो इसमें अंत में आने वाले शून्यों की संख्या होगी, तब शून्यों की संख्या जो अंत में शून्यों की संख्या होगी वह होगी मिनिमम इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा, m और n में जो छोटा होगा सबसे वह। हम इसको एग्जांपल के रूप में भी कर सकते हैं। a बराबर मान लो 500 है, तो a बराबर क्या होगा, इसमें देखो 2 जीरो हैं, तो a का अगर मैं गुणनखंड करूं तो क्या आएगा, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 5 की पावर। अब देखो 2 जीरो, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2। तो वैसे भी हम समझ सकते हैं 2 जीरो होने के लिए 100 से गुणा होनी चाहिए, तो 100 से गुणा होने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। पर अगर मैं एक 5 या एक 2 से और गुणा कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब जीरो पे 2 ही रहेंगे। तो यहाँ इस प्रश्न में हमें n बराबर दिया हुआ है। n एक प्राकृत संख्या है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे लास्ट में, मतलब कितने अंत में कितने शून्य होंगे, तो वह कितने होंगे। देखो 2 की घात कितनी है यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2 की घात कितनी है 5 की घात कितनी है 4। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, इन दोनों में जो छोटा होता है, तो शून्यों की संख्या जो अंत में होगी वह कितनी होगी, वह हो जाएगी बराबर 3। तो इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी 3। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।